हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का फिर से मैं नया वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिल रही हूँ आपके साथ। तो जी हाँ, आप लोग को लास्ट वीडियो में देखा होगा कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है कि कब फॉर्म फिल होना स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट कब है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, तो अब तो एग्ज़ाम मतलब फॉर्म डेट आ गया है तो एग्ज़ाम भी सामने ही होगा, मतलब एग्ज़ाम भी होने वाला ही होगा ऑफ कोर्स। 2 मंथ 3 मंथ में आरआरबी एग्ज़ाम भी ले लेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या सब्जेक्ट आएगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो रही होगी आप लोग को। तो बस यही डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं नर्सिंग रानी आपके पास आई हूँ। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे टाइम टेबल से पढ़ना है, कौन सा बुक से पढ़ना है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल की फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 70% आपका नर्सिंग से होगा और 30% जो मार्क्स होगा वो नॉन नर्सिंग होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि नर्सिंग सब्जेक्ट में हम पहले क्या पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या पढ़ना है पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, पहले बात तो आपको एक टाइम टेबल सेट करना होगा, एक गोल सेट करना होगा कि हाँ मुझे इतना टॉपिक इतना क्लियर करना है तभी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिए बस हो गया, ऐसा नहीं है। टॉपिक पहले पढ़ना होगा। तो कौन सा टॉपिक पहले पढ़े, पहले ये तो पहला टॉपिक ये कि आपको जिसमें ज़्यादा डाउट्स हो रहे हैं, या अगर हम बोला जाए तो मेजर सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ाई करेंगे। जैसे कि आपका हो गया कम्युनिटी हेल्थ हो गया, फंडामेंटल होगा, ऑप्स गायनी हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट, ये सारा साइकोलॉजी सोशोलॉजी, ये सारा आपका मतलब मेजर सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट में आता है। और अगर माइनर सब्जेक्ट का बात करें तो आपका न्यूट्रिशन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, रिसर्च मैनेजमेंट हो गया, ये सारा आपका मेनर मतलब माइनर सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, ये सारा सब। अब हम लोग दूसरे पॉइंट में आते हैं कि नॉन नर्सिंग में आपका क्या रहेगा। तो नॉन नर्सिंग में आपका जनरल नॉलेज रहेगा, उसके बाद आपका रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, ये सारा सब्जेक्ट से आपका 30% पूछा जाएगा। 30% का मार्क्स आपका नॉन नर्सिंग से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपने जो भी पढ़ाई किया है, मतलब जितना भी आपको पढ़ाई, वो सबसे पहली बात है कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप रिवीजन करिए अच्छे से कि आपने जो पढ़ा, अगर आपने जो प्रीवियस पढ़ा वो आज के डे में फिर से रिवीजन करना है उसके बाद ही। और आपको पर डे जो MCQ क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करना होता है। क्योंकि अगर आपने थ्योरी बेस आपका क्लियर हो गया, थ्योरी आपने बहुत तो क्या मिस्टेक करता है, थ्योरी पढ़ लेता है ठीक है, लेकिन MCQ सॉल्व नहीं करता। तो वही एग्ज़ाम में जाने में हम लोग को ना दिक्कत होने लगता है कि हम लोग को समझ में नहीं आने लगता है कि हम लोग मतलब क्वेश्चन आ भी रहा है पर हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग ना ही MCQ सॉल्व करते। इसलिए मोस्ट प्रायोरिटी थ्योरी क्लियर होने के बाद आप पर डे MCQ क्वेश्चन उसका कम से कम सॉल्व करें, मतलब सॉल्व करें पर डे MCQ जो टॉपिक आपने पढ़ा है। और वीक में एक बार जितना वीक में आपने पढ़ा है वो सारा रिवीजन करें। आपका ये क्वेश्चन अराइज आता है कि हम लोग कौन सा बुक से प्रिपरेशन करें। सबसे बड़ा ये पॉइंट होता है कि हम लोग कौन सा बुक से प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आपको बेस मजबूत करना है तो आप मतलब अगर मैं बोलूँ तो मेरे राय से PR आदव इज़ द बेस्ट बुक, जिसका इसका 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका थ्योरी बेस होता है और बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में, क्योंकि मैं खुद इस बुक को पढ़ती हूँ तो ये बहुत ही अच्छा लैंग्वेज में इसमें दिया हुआ है। और इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो MCQ का है। तो इज़ द बेस्ट बुक मतलब मेरी तरफ से। और भी बहुत सारा बुक है। अगर आपका PR आधा बुक क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया, तब उसके बाद आप टारगेट हाई बुक पढ़िए। क्योंकि अगर आप अचानक से टारगेट हाई पहले पढ़िएगा तो इसमें मतलब वेरियस क्वेश्चन, मतलब कुछ ईजी क्वेश्चंस भी रहते हैं और टफ क्वेश्चंस भी रहते हैं, दोनों मिक्सचर रहते हैं। तो अगर आपने PR आदब ख़त्म कर लिया तो टारगेट आप लोग के लिए ईजी होगा, उसके बाद आप टारगेट बुक पढ़िए। मतलब ये बाकी बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लगे या आपको जो पढ़ने में अच्छा लग रहा है आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ तो सबसे अच्छा PR आदब बुक होता है।
और जैसे कि आपको पता होगा कि जो आरआरबी का एग्ज़ाम, रेलवे वाला नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होगा। तो आप कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट में मतलब सबसे पहले आप ना नर्सिंग का क्वेश्चन टेस्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा नर्सिंग का क्वेश्चन का आइडिया होता है। नॉन नर्सिंग में थोड़ा कोई बहुत मतलब थोड़ा वीक भी होता है, या कुछ समझने में उसमें टाइम टेकन ज़्यादा लग सकता है। तो हम लोग सबसे पहले नर्सिंग का पार्ट खोलेंगे, ताकि उसमें दिमाग बाद में लगाएंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन जो आ रहा है उसको सॉल्व करना, मतलब जो नर्सिंग का क्वेश्चन है, उसके बाद ही आप नॉन नर्सिंग में जाइएगा। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हुआ होगा। और कुछ भी डाउट्स हो या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम में मेरे को टेलीग्राम या तो फिर मेरा इंस्टाग्राम चैनल में आप मेरे को कुछ भी दिक्कत है तो मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो ज़्यादा वॉच भी नहीं कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचाइए ताकि यूज़फुल हो सके। और ऑल द बेस्ट फॉर आरआरबी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।